हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। मेरा नाम है रामा। हम बात कर रहे हैं इस कोर्स में EDS 10 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडियो कंटेंट के मामले में। ऑडियो कंटेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, उसका ऑडियो लेवल कैसे मैनेज करेंगे, ऑडियो इफेक्ट, ऑडियो ट्रांजिशंस और ऑडियो को कैसे अलग किया जाएगा, कैसे ग्रुप में रखा जाएगा और कैसे आप जो है ना सॉन्ग वगैरह यदि यूज करते हैं तो उनको कैसे फेड आउट करेंगे, फेड इन क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको मालूम है कि जो एम्बियंस ट्रैक होता है, एम्बियंस का मतलब ये होता है जो हम वीडियो यूज़ करते हैं, जो शूट करते हैं ना, वहाँ पर आपको कुछ वीडियो मिलता है मैरिज वीडियो में। जैसे यहाँ पर यदि हम कोई चीज़ लेकर के आते हैं, यहाँ पर खुद का कुछ एम्बियंस होता है। जैसे यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं मैरिज वीडियो, इसको हम ऊपर ड्रॉप रूट पे ले लेते हैं और यहाँ से कुछ फाइलों को हम यहाँ पर ड्रैग करके ले आते हैं। इसके अलावा कुछ जो है हम नीचे से भी ले आते हैं। इसको थंबनेल में रखेंगे तो आपको ये वीडियो दिख जाएगा कौन सा वीडियो है, कौन सा वीडियो लाना है, कौन सा नहीं लाना है। यहाँ पर बहुत सारी फुटेज होती है तो यहाँ पर खुद की एक एम्बियंस होती है। जैसे ये यहाँ पर एक एम्बियंस होती है, एक तो आपको ये एम्बियंस मिलती है। इसको आपको लाना या नहीं लाना इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है। यदि आपको वीडियो ऑडियो नहीं चाहिए तो आप सिंपली इसको डिसेबल कर देंगे या जिस ट्रैक पे आपको लाना है उस ट्रैक पे इसको ऐड कर देंगे। जहाँ पर वीडियो लाना है वहाँ पर वीडियो रख लेंगे, इसको ड्रैग करेंगे तो आपका ऑडियो वीडियो साथ में आ जाता है यहाँ पर। लेकिन हर समय इसमें ऑडियो की हमें ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, ऑडियो का लेवल कम करना होता है, ऑडियो को कट करना होता है। पहला यदि आपको ऑडियो नहीं चाहिए तो इसको आप डिसेबल कर देंगे, तो उसके बाद यदि हम प्लेयर से ले करके आते हैं तो केवल वीडियो ही आएगा, ऑडियो आपका नहीं आएगा। एक तो पहला ऑडियो हटाने का तरीका। दूसरा, यदि आपने ऑडियो ले करके आ गए हैं यहाँ पे, उसके बाद आपको इसको हटाना है तो तरीका क्या होता है, ये जो आपको अनलिंक ऑप्शन, इसको हटा करके आप ऑडियो को अलग से डिलीट कर सकते हैं। या इसको यहाँ से पूरे ट्रैक को नहीं करना चाहते हैं तो अल्टर की प्रेस करेंगे और ऑडियो को या वीडियो को किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, आप ऑडियो को डिलीट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया ऑडियो को डिलीट करने का। अब ऑडियो को और मैनेज करने के लिए यहाँ पर इसको ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो आपको देखें यहाँ पर वेवफॉर्म ओपन हो जाती है। वेवफॉर्म ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी काम करने के लिए आपको एक्टिवेशन नहीं देता है। यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन होता है वॉल्यूम एंड पैन का, तो यहाँ वॉल्यूम, जैसे आप वॉल्यूम को ऑन करेंगे वहीं पर आपको ऑप्शन एक लाइन मिल जाती है। अब यहाँ पर जो लाइन मिलती है, ये लाइन से यदि आप शिफ्ट दबा करके इसको ऊपर करते हैं तो ऑडियो बढ़ जाती है, और यदि इसको हम शिफ्ट के साथ नीचे लेके जाते हैं तो इसकी पूरे क्लिप की ऑडियो को कम किया जा सकता है। या पर्टिकुलर एरिया में कम करना है तो यहाँ पर पॉइंट लगा करके आप पर्टिकुलर एरिया की ऑडियो को भी आप कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको डाउन कर देंगे, देखिएगा यहाँ पर ये फेड इन क्या होता है। जब शुरुआत में जब क्लिप में शुरुआत में डायरेक्ट प्ले होता है जैसे ये कट से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा करके इसको डाउन कर लेते हैं तो ये फेड इन हो जाता है। आपकी ऑडियो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है ना अप होती है। ये इसे हम फेड इन बोलते हैं। इसी तरीके से जब इसको हम आउट पॉइंट की तरफ लगाते हैं, ऐसे करते हैं, तो इसे हम फेड आउट बोलते हैं। ठीक, अब हम बातें हैं कैसे इसको हम हटाएंगे। यहाँ राइट क्लिक करके किसी पॉइंट पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिलीट ऑल क्लिक करेंगे तो सारे जितने पॉइंट आपने लगा रखे हैं वो हट जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक गाना लेकर के आते हैं, उसके साथ कैसे गाने को कैसे मैनेज किया जाता है। ऑडियो का लेवल करना बहुत आसान है। आप आराम से शिफ्ट दबाइए, इस पॉइंट, ये जो लाइन आपकी येलो दिख रही है, इसको आप नीचे करेंगे तो ऑडियो का लेवल डाउन हो जाएगा। इसको आप ऊपर करेंगे तो डाउन अप हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ इसको किसी भी ऑडियो में, यदि आपको ऑडियो को कम ज़्यादा करना तो ऐसे कर सकते हैं। पूरी क्लिप में यदि किसी पर्टिकुलर एरिया के, जैसे हमको इतने एरिया की ऑडियो कम करनी है तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे और इसको डाउन कर लें। डाउन करने के लिए ऑप्शन यही है, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो शिफ्ट दबाएंगे तो ये पूरा एरिया डाउन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये डाउन चलेगा और फिर धीरे धीरे फिर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम ऑडियो को यूज करते हैं। यदि आपके पास कोई गाना वगैरह है, उसको कैसे लाते हैं और कैसे यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। आप जाइए जहाँ पर आपने गाना रखे हुए हैं, वहाँ का इंस्ट्रूमेंटल हैं या सॉन्ग हैं, ओल्ड सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, जो भी आपको इफेक्ट गाना चाहिए,
आप हम मिक्स सॉन्ग में जाते हैं और कोई भी गाना यहाँ पर उठा करके ले आते हैं यहाँ इस तरीके से। तो जैसे आप गाना लाएंगे थोड़ी प्रोसेस के बाद में वेवफॉर्म आपको दिखने लगती है। वेवफॉर्म बहुत अच्छी होनी चाहिए देखने में, जिससे कि आप आइडिया लगता है कि कहाँ पर बीट है और कहाँ पर इसका ऑडियो लेवल है। ये सब हम वेवफॉर्म से अंदाज़ा लगाते हैं। यदि आपको 2 गाने मिक्स करने हैं तो कैसे करेंगे? होता क्या, यहाँ पर आपको बीट देखनी पड़ती है। इसको थोड़ा और बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर बीट आपको समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पर ऑडियो को लेवल करने के लिए वही शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो आप बढ़ा सकते हैं। डाउन करना चाहते हैं डाउन कर सकते हैं। शुरुआत में देखो फेड इन लेना है, तो शुरू में जितनी देर का चाहिए उतनी देर पे आप जा करके इसको हम ये से फेड आउट कर, ये इसको डाउन कर देते हैं तो ये फेड इन हो जाता है। धीरे धीरे की आपकी ऑडियो होती है। और यहीं पर जब आउट पॉइंट पे लगाते हैं तो इसे हम फेड आउट कर सकते हैं ऐसे। तो धीरे धीरे आपकी ऑडियो को जो ये ख़त्म कर देता है, इसे हम फेड आउट बोलते हैं। इसी प्रकार से ये दूसरा गाना यदि आपको लगाना है कहीं पे, तो दूसरे गाने को भी हम इसके नीचे लेयर लगा लेते हैं यहाँ पे, और इसमें भी हम वॉल्यूम ला करके वॉल्यूम को ऑन करेंगे और यहाँ पर हम पॉइंट लगा करके इसको हम फेड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये ज़रा इसके बराबर करेंगे तो एक ख़त्म हो जाएगा और एक उड़ जाएगा। अब देखिए एक ऑडियो ख़त्म हो गई, एक बढ़ गई। इसी तरीके जहाँ भी आपको गाना कोई ख़त्म करना है वहीं पर आप इसको पॉइंट लगा करके इसको आप डाउन कर सकते हैं। और इसमें से जहाँ से आपको गाना लगाना है वहीं पे से आप इसको, जैसे हम यहाँ से गाना चाह रहे हैं तो ऐसे आप इसको गाना यहाँ से, अब इसको 0 कर दे तो इसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी आपको। इस तरीके से मैनुअली फेड इन फेड आउट करके भी आप ऑडियो को मिक्स कर सकते हैं। एक को फेड आउट कर सकते हैं, दूसरे को फेड इन कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि डिज़ॉल्व के साथ काम करना चाहिए तो ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। उसके लिए हम बताते हैं क्या करना होता है। यहाँ पर ट्रांजिशन भी आपको ऑडियो ट्रांजिशन भी दिए गए हैं, उनका भी यूटिलाइज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया। अब इसको मिक्स करना है। यहाँ पर कैसे मिक्स करेगा, तो इफेक्ट में जाएंगे। यहाँ पर आपको क्रॉस फेड मिल जाते हैं जितने प्रकार के। ये जो क्रॉस फेड, ऑडियो क्रॉस फेड है ना, ये जब आप यहाँ डालेंगे, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे तो आपको इस तरीके से इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम करेंगे। अब कौन सा क्रॉस फेड है ये देखना पड़ेगा। कट इन आउट है, इसको लीनियर इन आउट ऐसे करेंगे। देख रहे हैं, अब ये आराम से फेड आउट हो जाता है। इस तरीके से आप इसको फेड आउट आप यहाँ पर ऑडियो फेड क्रॉस फेड को लगा करके ऑडियो को आपस में मिक्स कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, आपको बीच में कोई एम्बियंस लगाना होता है। जैसे हम यहाँ पर एक गाना चल रहा है और यहाँ पर हमें कोई गाना एम्बियंस लगाना है। जैसे आपकी कोई भी गाना यहाँ पर ये है, देखता हूँ, ये गाना हमें एम्बियंस लगाना है और इस गाने की ऑडियो यहाँ पर रखना है और इसको फेड आउट करना है, इसको थोड़ा डिम कर देना है। तो यहाँ पर A1 पे 1A पे तो ऑडियो ये है, तो ये इसको हम A2 पे कर देंगे। वीडियो यहीं पर रखेंगे 1A पे और इसको ड्रैग करके यहाँ रख लेंगे तो आपको ऑडियो नीचे आ जाता है। राइट, यहाँ पर देखिए ये हो गई। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, जो ऊपर वाला ट्रैक है इस ट्रैक में हम पॉइंट लगा लेंगे, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, और इस वाले एरिया को हम शिफ्ट दबा करके नीचे कर लेंगे। और इसमें भी फेड आउट लगा लेंगे कि ये धीरे से आपका फेड इन हो, कहीं ऑडियो का जर्क और जंप ना लगे। इसको हम नीचे कर लेते हैं। तो अब आप जाएंगे तो देखिए
जितनी देर चलाना उतनी चलाइए। तो जहाँ तक आप इसको कम करेंगे तो वहाँ ऊपर वाला ट्रैक म्यूजिक आपको बिल्कुल कम करना तो बिल्कुल कम कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपना एम्बियंस को जहाँ चाहें जैसे चाहें आप लगा सकते हैं। एक और बात होती है, जैसे आपने पहली बार कभी यहाँ पर केवल वीडियो ले आए, यहाँ पर हमने केवल वीडियो लेके आ गए, अब आपको इसकी ऑडियो चाहिए तो ऑडियो कैसे आएगी? यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मैच फ्रेम। क्लिप में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा मैच फ्रेम, F करेंगे तो ये क्या होता है, ये पूरी की पूरी क्लिप आपको यहाँ पर, जैसे हमने छोटी भी कर रखी, जैसे हमने इतनी छोटी कर रखी, ट्रिम कर रखा है, यदि हम यहाँ इस समय इसको हम मैच फ्रेम करेंगे, इस इन आउट के साथ में यहाँ पर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर क्या करिए, आप आई ले लीजिए और इन ले लीजिए, आउट ले लिया। इसका वीडियो आपको नहीं चाहिए तो यहाँ ऑडियो ऑन कर लिए, वीडियो को हटा दीजिए और फिर इसको ड्रैग करके आप इसके नीचे यहाँ पर रख दीजिए। तो इसका ओरिजिनल ऑडियो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। इसका एम्बियंस कम करना है तो इसको सेलेक्ट करके डाउन कर दीजिए, इसका ऑडियो आपको कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एम्बियंस को मैच करते। कभी कभी जैसे मंत्र होते हैं, कोई उच्चारण होता है या कोई और चीज़ होती है तो आपको लगता है कि वहाँ के एम्बियंस ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से आप ऑडियो को कम ज़्यादा करके गाना भी चलता रहेगा और आपका एम्बियंस भी आ जाएगा। जब जैसे आपको एम्बियंस ख़त्म हो जाए तो आप इसको गाने को आप कर सकते हैं। या आपसे रह गया है, आपने ऑडियो पहले नहीं लाए हैं तो मैच फ्रेम यूज करके दोबारा से ऑडियो को आप यहाँ पे ला सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आपको साउंड इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। साउंड इफ़ेक्ट क्या होता है, एक तरीके से कहीं कोई इफ़ेक्ट होता है वहाँ पर ट्रांजिशन के तौर पे यूज किया जाता है। साउंड इफ़ेक्ट ये है, जैसे हमने यहाँ कैमरे के लगा रखे हैं, कैमरे के 4-5 साउंड को हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर ला के। तो ये है, इस तरह छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यदि आपको जूम होता है, हुश होता है, बहुत सारे ट्रांजिशंस जो है ना आपको साउंड मिलता है। यहाँ इसको हम थोड़ा सा ऑडियो को यहाँ पर कम करते हैं, इधर लेके आते हैं तो आपको सुनाई पड़ेगा। देख रहे हैं, इसकी ऑडियो कम लग रही है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। ये जैसे कैमरा की साउंड है, कहीं आपको लगाना चाहते हैं तो इस टाइप साउंड बहुत सारी होती हैं, नेचुरल भी होती हैं, जानवरों की आवाज़ होती हैं, व्हीकल्स की आवाज़ होती हैं, या आदमियों के बात करने की होती हैं, तालियों की होती हैं। बहुत सारे एम्बियंस होते हैं जो आपको ऑडियो साउंड इफ़ेक्ट के रूप में मिल जाते हैं। उनको यदि आपको लगता है कहीं यूज़ करना है तो आप आराम से ऑडियो वीडियो एडिट करने के बाद जहां आपको चाहिए ये इफ़ेक्ट बेसिकली, वहां पर इसको सीधे आपको वहां इसके नीचे रखना है। देख रहे हैं, यहाँ पर कैमरे की आवाज़ आपको लग जाती है। तो इस तरीके से आपको रखना होता है दूसरी लेयर पे। पहला तो आपका जो मेन ट्रैक ऑडियो का चलता है वो चलने दीजिए, दूसरा साउंड इफेक्ट यहाँ लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका वो इम्पैक्ट आपके सामने आ जाएगा। ऑडियो के मामले में क्या है, इसके नापने का पैमाना आपको यहाँ पर कहीं पर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर हम जाते हैं, ऑडियो मिक्सर का एक ऑप्शन है, ऑडियो मिक्सर यहाँ पर आता है। ये ऊपर लेके जाएंगे तो लेफ़्ट चैनल में आपकी ऑडियो बढ़ जाएगी, नीचे लेके जाएंगे तो राइट साइड में आपकी ऑडियो बढ़ जाती है। देखें यहाँ पर, अब देखो एक चैनल में बढ़ गई, एक चैनल में ख़त्म हो गया है। यदि ऊपर कर देंगे तो लेफ़्ट चैनल बढ़ जाएगा, राइट में कम हो जाएगा। यदि इसको बीच में रखते हैं तो प्रॉपर रहता है। आपको लगता है कहीं पर थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं चैनल पर आवाज़ नहीं आई, तो अब इसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होता है, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो सेंटर करेंगे, सेंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर तो लेफ़्ट करेंगे तो केवल लेफ़्ट चैनल रहेगा, राइट चैनल करेंगे तो केवल राइट चैनल आएगा। और यहाँ पर आपको इसको इस लाइन पर क्लिक करेंगे तभी आपको ये सेंटर आपको यहाँ पर मिल पाएगा। तो इस तरीके से आपको लेफ़्ट राइट सेंटर भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑडियो बिना बढ़ाए, यदि आपको ऑडियो सुनना ज़्यादा हाई सुनना है तो आप यहाँ से इसको ट्रैक के ऑडियो को आप बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट राइट का भी ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध रहता है, यहाँ से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो
तो इस तरीके से आप ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑडियो में कुछ ऐड करनी तो कर सकते हैं, 2 ऑडियो को आपस में मिक्स करना है तो मिक्स कर सकते हैं, एम्बियंस को रख सकते हैं, इसके अलावा म्यूजिक्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ऑडियो के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कैसे उनके साथ काम करना है, कैसे ट्रैक को ऐड करना है, कैसे ट्रैक्स को मैनेज करना है, साउंड इफेक्ट कैसे लगाएंगे और उसके लेवल को कैसे एडजस्ट किया जाता है, कैसे पैन किया जाता है। ये सब जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दे दी है। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ और ऑप्शंस के बारे में EDS 10 में जो बहुत ही उपयोगी होंगे आपके लिए। अगले वीडियो तक के लिए रामा की राम राम।